Hello bachcho, let's see this question. Sita has 5 coins each of different denomination. The number of different sum of money she can form. There are 4 options 32, 25, 31 and none of these. तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ. की कंसेप्ट अप्लाई करूँगी इस क्वेश्चन में. सो मैं फॉर्मूला देखूंगी. फॉर्मूला फॉर कॉम्बिनेशन. सो NCR इसको सॉल्व करने का मैं जो देखूं ये फॉर्मूला n फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल है. तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ. सो 5 सीता हैज 5 कॉइन्स. कितने कॉइन्स है? 5 कॉइन्स है. और क्या हो रहा है? ईच जो है वो डिफरेंट है डिनोमिनेशन का है. मतलब कोई एक का कॉइन है, कोई 2 का कॉइन है, इस तरीके का डिफरेंट है डिनोमिनेशन है सब कॉइन का. तो मुझे फाइंड करना है द नंबर ऑफ डिफरेंट सम ऑफ मनी शी कैन फॉर्म. तो देखिए सबसे पहले अगर मैं देखूं सेलेक्टिंग 1 कोइन आउट ऑफ 5 कोइन्स, क्या होगा? 1 कोइन अगर मैं लूं 1 कोइन तो ये वे क्या आ जाएगा? 5C1. उसके बाद अगर मैं 2 कोइन दूसरा कोइन लूं तो कितना हो जाएगा? 5C2. इसीलिए उसके बाद अगर मैं 3 देखूं तो 5C3, 4 देखूं तो 5C4 एंड 5th देखूं तो 5C5. ये हो जाएगा. अब इन सब का क्या करना है? बस मुझे समेशन करना है क्योंकि मुझे बता रहा ना नंबर ऑफ डिफरेंट सम्स ऑफ मनी शी कैन फॉर्म. सो अगर मैं लिखूं टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट सम ऑफ मनी दैट कैन सीता फॉर्म. तो देखिए ये आ जाएगा t इज इक्वल टू 5C1 प्लस 5C2 प्लस 5C3 प्लस 5C4 प्लस 5C5. सो इसकी वैल्यू अगर मैं सॉल्व करूँ तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5C1 की वैल्यू तो 5 आ जाएगी. इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो 5 और ये क्या हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल. तो 5 फैक्टोरियल को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. सो देखिए ये वैल्यू कट जाएगी, ये वैल्यू 2 टाइम्स कटेगी. फिर अगर मैं देखूँ इसे तो 5 फैक्टोरियल को मैं लिख सकती हूँ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल. या तो फिर मैं इस तरीके से लिख दूँ कि 3 फैक्टोरियल यहाँ तक 3 फैक्टोरियल अपॉन में क्या आ जाएगा? 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. सो वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 5 इंटू 2 प्लस में देखो 5C3 5C4 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल. सो ये 4 फैक्टोरियल प्लस में 5 आ जाएगा और 5C1 तो 1 होता है. सो देखिए इनको सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 1. ये वैल्यू आएगी. सो t इज इक्वल टू 31. सो 31 जो हो जाएगा इसका आंसर आ जाएगा. तो ऑप्शन देखूं तो 31 सी ऑप्शन. सो यूजिंग दिस की कंसेप्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.